राज की। परम पूज्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की। परम पूज्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने अष्टमूल गुण के बारे में जाना था कि अष्टमूल गुण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ जो श्रावकाचार में, रतगण श्रावकाचार में जो 8 मूल गुण कहे, उसमें 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग। तो इस प्रकार 5 अणुव्रत का पालन करना और 3 मकार का त्याग करना, ये यहाँ पर अष्टमूल गुण की बात कही गई है। लेकिन अन्य जगह अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार के अष्टमूल गुण कहे गए हैं। जैसे यशस तिलक चंपू में आचार्य सोमदेव ने मध्य मास मधु त्यागई सहोदोम्बर पंच कही अष्टावेति ग्रस्ताना मुक्ता मूल गणासुते। तो यहाँ पर उन्होंने 5 उदंबर फल और मध्य मास मधु का त्याग, ये 8 मूल गुण कहे हैं। किसने? आचार्य सोमदेव ने यशस तिलक चंपू का महाकाव्य में। इसके बाद सागार धम्मामृत में भी कहे गए हैं। अमृतचंद आचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी कहे हैं। जिनसेन आचार्य ने हरिवंश पुराण उसमें भी कहे हैं। हिंसा सत्ययाद ब्रह्म परिग्रहाच वारदेत बार भेदात दूतान मासान मद्यादि रतिर्गहेनोष्ट संत्यमी मूल गुणः। तो यहाँ पर हिंसा, यहाँ पर आचार्य जिनसेन ने भी यही कहे हैं जो आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने 8 मूल गुण कहे, वही आचार्य जिनसेन ने कहे हैं। लेकिन बस सोमदेव आचार्य का अलग हो गया। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी मध्यम मासम छौद्रम पंचोदंबर कलानि यत्नेन हिंसा व्युपरति कामेर मोक्तव्यानि प्रथमेव। तो यहाँ पर भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी मध्य मास और मधु और 5 उदंबर फल, इनका त्याग करके यत्न पूर्वक हिंसा से रहित होना अष्टमूल गुण के धारी कहा है। तो अमृतचंद आचार्य ने भी वही कहा है। लेकिन एक जो अपन समझते आ रहे हैं वो वाले ये सागार धम्मामृत में आसाधर कृत जो है उसमें कहे गए हैं। मध्य फल मधु निशासन पंच फली वृत्ति पंच काप्तनुति जीव दया जलगालन मिति च क्वचित अष्टमूल गुणा। इसमें कहे गए हैं कौन कौन से? मध्य मास मधु का त्याग, और उसके बाद 5 उदंबर फल का त्याग, 4 हो गई ये। उसके बाद रात्रि भोजन, निशा रात्रि भोजन। और उसके बाद उन्होंने कहा है जीव दया, जल गालन पानी छान के पीना, नित्य देव दर्शन। और कितने हो गए ये? 8 हो गए, नहीं हो गए? 4, 3 मकार और 1 पंचदंबर फल का त्याग, 1 रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना, नित्य देव दर्शन और जीव दया। तो ऐसे 8 मूल गुण सागार धम्मामृत में जो आसाधर कृत है उसमें कहे गए हैं। हाँ, वो तो कर्तव्य हैं, 6 कर्तव्य हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 कर्तव्य हैं, करने योग्य हैं, डेली करने चाहिए।
वो करने के लिए हैं, और ये पालने के लिए, इनके पालन करने से ही हम जैन कहलाते हैं। जब तक ये अष्टमूल गुण नहीं है तब तक जैन भी नहीं है, क्योंकि हम जाति से जैन नहीं हैं, हम इस धर्म का पालन करने से जैन हैं। जैन कोई जाति नहीं है, जैन एक धर्म है। जो इस धर्म का पालन करता है वही जैन है। यहाँ पर अपने यहाँ कर्मों से जैन बनना कहा गया है। जब किसी बालक का जन्म होता है, बालक बालिका का, तब 2 महीने पश्चात, 1.5 महीने पहले उसको मंदिर होता है, तब उसको जैन बनाया जाता है, उसको नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, अष्टमूल गुण धारण कराए जाते हैं। लेकिन वो छोटे हैं, तब कहा जाता है कि इनके माता पिता जब तक ये 8 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक इनके माता पिता इनका अष्टमूल का पालन कराएंगे, तब तक इनकी जिम्मेदारी है। यदि वो दोष लगाते हैं तो सारा का सारा दोष बच्चे को नहीं लगेगा, माता पिता को लगेगा। यदि वो उनको ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो नहीं खिलानी चाहिए, बहुत से माता पिता बच्चों को निप्पल लगा देते हैं, इसमें शहद होता है, उसमें शहद भरा रहता है, अब वो लगा देते हैं क्योंकि रो रहा है तो लगा दो मुंह में, लेकिन शहद भरा होता है तो हम क्या खिला रहे हैं उसे? शहद। और बहुत से बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी हो जाती है, तो उनको एक ढक्कन ब्रांडी पिला देते हैं, शराब पिला दी, और ऐसी चीज़ें खिला देते हैं जिसके अंदर अब नहीं मिलाते, ऐसी चीज़ भी खिला देते हैं जिसके अंदर मांस पाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चॉकलेट हैं जिन चॉकलेट में ये सब डलता है, जीनो मोटो आदि, तो वो बच्चे खाते हैं बड़े शौक से। लेकिन हम खिला क्या रहे हैं? वो सारा का सारा दोष माता पिता को लगेगा, क्योंकि बच्चे अभी अनजान हैं, उन्हें पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। उन्हें तो जो मुंह में रख दिया जाए वो अंदर जाएगा जो उनके मुंह में रख दिया जाएगा। तो इसीलिए हमें ही सारा दोष लगेगा कि हम उन बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो 8 वर्ष तक हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को अष्टमूल पालन कराने की। उससे पहले उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ ना खिलाएं जिससे कि दोष हमें लगे। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी है 8 वर्ष के बाद होने पर, क्योंकि वो समझदार हो जाता है, सम्यक ग्रहण करने की योग्यता उसके अंदर आ जाती है 8 वर्ष के बाद, कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो उसका विषय बन जाता है। एक बार समझाने पर वो समझता है तो ठीक है, नहीं समझता तो वो भुगतेगा उसके कर्म। लेकिन 8 वर्ष से पहले हमें ही भुगतना पड़ेगा, हम जो कुछ भी खिलाते हैं। तो इस प्रकार इन 8 मूल गुणों का उल्लेख कई प्रकार से हमें मिला। तो सबसे पहले समंतबद्ध स्वामी का जो अपन ने पढ़ा है, 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, इसमें सम्मिलित किया गया है। उनका अभिप्राय ऐसे जान पड़ता है कि मुनियों के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत सम्मिलित हैं, तो गृहस्थों के 8 मूल गुणों में 5 अणुव्रत को स्थान दिया गया है। मध्य त्याग आदि यद्यपि अहिंसाणुव्रत के अंतर्गत हो जाते हैं, तथापि विशेषता बतलाने के लिए उनका पृथक से उल्लेख किया है। आगे चलकर जिनसेन स्वामी ने मधु त्याग को मांस त्याग के में गर्भित कर उसके स्थान पर द्यूत त्याग का उल्लेख किया है। जिनसेन स्वामी ने जुआ खेलने का त्याग करने का भी उल्लेख किया है अष्टमूल गुण में, क्योंकि जो मधु है, शहद, उसको उन्होंने मांस के अंदर ही गर्भित कर लिया, क्योंकि शहद में भी क्या है, जीव हैं, मधुमक्खी के बच्चे हैं छोटे छोटे, और उसको निचोड़ देते, छत्ते को पूरा सब निचोड़ जाते हैं, वो मर जाते हैं, तो वो पूरा उसी का पिंड है। इसीलिए उन्होंने मधु को मांस में ही गर्भित किया और उसके स्थान पर क्या कहा, द्यूत त्याग, द्यूत त्याग। त्याग मान कौन सा द्यूत? जुआ। कई प्रकार का जुआ होता है, सट्टेबाजी, जुआ, ताश खेलना आदि आदि, ये सब त्याग। ये भी मूल गुण का पालन करने वाले श्रावक जुआ नहीं खेलते हैं। जिनसेन के परवर्ती आचार्यों ने और भी
सरलता करते हुए 5 अणुव्रतों के स्थान पर 5 उदंबर फलों का त्याग का समावेश किया है। अणुव्रत हटा दिए, 5 उदंबर फल लगाए और 3 मकार, तो ये सरलता कर दिए। इसके सिवाय पंडित आसाधर जी ने सागार धम्मामृत में एक मत का और भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर 8 मूल गुण जो हमने भी बताए थे वो बन जाते हैं। मध्य मास मधु, रात्रि भोजन का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, आप्तनीति माने देव दर्शन, जीव दया और जलगालन, ये पंडित आसाधर जी ने सागार धम्मामृत में कहे हैं। तो गृहस्थ की रक्षा के लिए इन 8 गुणों का पालन करना उचित है। 8 मूल गुणों का पालन करने वाला ही जैन धर्म की देशना का पात्र होता है। यही नहीं, गृहस्थ की संज्ञा भी इस मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब वह 8 मूल गुणों का पालन करता है। तब तक वह मनुष्य गृहस्थ भी, जैन गृहस्थ भी नहीं कहलाता, जब तक वो इन 8 मूल गुणों का पालन नहीं करता। क्या कहा यहाँ पे? जैन धर्म की देशना सुनने का पात्र भी वही होता है जो इन 8 मूल गुणों का पालन करता है। आहार देने का भी पात्र वही होता है जो इन 8 मूल गुणों का पालन करता है, अन्यथा आहार नहीं दे सकता। जिसके मध्य मास मधु का त्याग नहीं है, 5 उदंबर फल का त्याग नहीं है, ऐसे लोग आहार नहीं दे सकते। पानी छानने का तो 90% लोग पालन नहीं करते, क्योंकि सुबह सुबह पानी भरा तब छान लिया, उसके बाद पूरे दिन वही चलेगा, है ना। 3 टाइम से भी क्या होने वाला है, 48 मिनट बाद उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। 48 मिनट बाद वो फिर दोबारा से छानने योग्य हो जाता है। इसीलिए हमें पानी एक बार जैसे हमने छाना है तुरंत उसे गर्म कर लीजिए, गर्म करके रख दीजिए, छुट्टी पूरे दिन की, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई छानने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर भी कहते हैं पानी को गर्म करने के बाद पीना। जब बीमार हो जाते हैं क्या बोलता है? गर्म पानी पीना, गर्म करके ठंडा करके पीना। क्यों? वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसमें जो बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, वो गर्म करने पर दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, पानी हल्का हो जाता है, भारी नहीं रहता। बिना गर्म किए पानी भारी होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए डॉक्टर, जो समझदार डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, आरओ का पानी नहीं बताते, गर्म पानी बताते हैं। गर्म पानी पीना चाहिए। तो गर्म पानी बहुत सारे रोगों की एक औषधि है। तो इसीलिए सबसे पहले पानी छानो और उसे गर्म करके रख दो, उबाल के रख दो, सबसे अच्छा है। 24 घंटे की मर्यादा, और गर्म किया है तो 12 घंटे की मर्यादा। तो इसलिए 12 घंटे के लिए फुर्सत, थोड़ा सा गर्म हो गया वो पानी, जितना कि हमने से उंगली डाली तो उंगली हमारी थोड़ी जली हल्की सी, तो समझो 12 घंटे की मर्यादा हो गई इसकी। और वो उबल जाए तो 24 घंटे की मर्यादा है। तो इसीलिए हमें बार बार छानने से बचने के लिए सबसे बढ़िया हल्का सा उसे गर्म करो और उसकी मर्यादा 12 घंटे की बन जाती है। 12 घंटे के लिए फ्री, निश्चुप, टेंशन फ्री, ना उसमें छानने की ज़रूरत, ना रोगों का विकल्प, जीवों का विकल्प भी नहीं है। तो इसलिए हमें पानी छानने का तरीका यही सही है। अन्यथा कोई भी पानी छना हुआ व्रत का पालन नहीं करता। आरओ का पानी पीने वाले, बिसलेरी का पानी पीने वाले, ये तो सब जूस पी रहे हैं, जीवों का जूस, जीवों का। क्योंकि आरओ में पानी कहाँ से आ रहा है? पानी टंकी में से आता है, और टंकी में से पानी आया और सीधे आके आरओ में आकर फिल्टर हुआ। कौन सा छना था वो? सीधे आके फिल्टर हुआ, फिल्टर में सारे जीव सब पिस गए, सब मर गए, जो होना तो सब हो गया। अब फिर छन के आपके हाथ में आ रहा है, उसके बाद छनता है सबसे लास्ट में जाके। तो क्या आ रहा है हमारे पास? जूस आ रहा है जीवों का। आरओ का पानी, बिसलेरी का पानी पीने वाले लोग, और उनके गले ऐसे हो जाते हैं आरओ और बिसलेरी के पानी पीने वाले के, कि
वो कहीं और दूसरा पानी पी ही नहीं सकते। यदि पी लेते हैं तो चौक हो जाता है गला उनका, आवाज़ बंद हो जाती है उनकी निकलना बाहर, इतना कमज़ोर शरीर हो जाता है उनका उस आरओ के पानी से, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स बिल्कुल नहीं है, डेड वाटर है वो, उसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं, कोई विटामिन्स नहीं। इसीलिए उसे उस आरओ का पानी पीने वाले लोगों के घुटने में दर्द, कमर में दर्द जल्दी होता है, जॉइंट पेन जल्दी होते हैं, क्योंकि हम मिनरल से रहित पानी पी रहे हैं। तो कब तक ये शरीर चलेगा, एक न एक दिन बोलेगा मिनरल से रहित पानी पियोगे तो ये सारी की सारी बीमारियां हमने खुद पाल रखी हैं जरा से स्वाद के लिए। हाँ, तो बारिश का पानी तो अमृत है। यदि बारिश का पानी जमीन से टच नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसे इकट्ठा कर लिया गया है, तो बहुत अमृत का काम करता है वो पानी, दवाई है, बहुत सारे रोगों की औषधि है बारिश का पानी। इसीलिए उसे इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि सबसे कम TDS बारिश के पानी में पाया जाता है, सबसे कम TDS। जितना ज़्यादा TDS होता है पानी का, उतना ज़्यादा भारी होता है, उतना ज़्यादा बीमारी दिलाने वाला होता है। और सबसे कम TDS बारिश के पानी का है, और सबसे अच्छा भी लगता है, स्वादिष्ट लगता है। बारिश का पानी आरओ जैसा लगता है, जैसा आरओ का पानी होता है वैसा लगता है। हाँ, वो ठीक है, सीधे खुले में इकट्ठा करो, पन्नी बांधकर उस तरीके से। और वरना एक तरीका और होता है, जो तरीका इंजीनियर लोग अपनाते हैं, वो एक पूरे छत का पानी इकट्ठा होता है नीचे जाकर, वाटर हार्वेस्टिंग जिसे बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, वो पहले कंकड़ डालेंगे, फिर कोयला डालेंगे, फिर चूना डालेंगे, तब जाकर सबसे लास्ट में जाकर पानी स्टोर होता है। इन सबसे होकर निकलेगा वो, सबसे पहले कंकड़, बड़े बड़े कंकड़, फिर छोटे छोटे कंकड़, फिर कोयला, फिर चूना, फिर सबसे नीचे और छोटे छोटे कंकड़, फिर जाली, उसके बाद पानी स्टोर होगा। तो इस प्रकार से कई परतों को पार करता हुआ वो पानी छन छन के साफ फिल्टर होता हुआ अपने आप ही स्वतः इकट्ठा होता है। वो पानी भी अच्छा है, लाभदायक है। लेकिन कब? जब पहली बारिश हो चुकी हो, उस पानी को बाहर फेंक दिया जाए। वो इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि छत धुल जाएगी उससे। अब छत धुलने के बाद जब दूसरी बारिश हो रही है, उस पानी को इकट्ठा करना है। अन्ना तुम पहली बारिश का पानी इकट्ठा कर लो, उसमें सारी गंदगी आ गई। हाँ, नहीं, कहीं कहीं जहाँ पर वो बने हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, टाँका, टाँका बोलते हैं इसे। वो टाँके में पानी ऐसे ही तो आएगा छत से, वो कौन सी पन्नी बांध के इकट्ठा किया जा रहा है, वो छत से ही आता है। तो इसलिए उसमें कई 3-4 परतें बनाई जाती हैं, और परतों में पानी वो प्योर होता जाता है, साफ होता जाता है, तब जाकर वो अंत में एक दूसरे हिस्से में आकर इकट्ठा होता है। तो वो पानी भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें कोयले, चूना आदि का अर्क आ चुका है। किसमें? नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से जो व्यवस्था है वैसी व्यवस्था बना के काम करना है। वहाँ पता उसमें कोई और रिएक्शन हो गया तो इसीलिए इंजीनियरिंग की देखरेख में कार्य करना है। अगली गाथा सील व्रत। अब क्या आ रहे हैं? सील व्रत। पहले 5 अणु व्रत बताए, फिर मूल गुण बताए, अब सील व्रत बता रहे हैं, जिनसे उन व्रतों की रक्षा होती है। ऐसे गुण व्रत का वर्णन अब किया जा रहा है।
दिग्व्रत मनर्त दंडव्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुब्रह्मणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। जी कौन सी बात है? दिग्व्रत मनत दंडव्रतम च भोगो भोग परिमाणम अनुब्रह्मणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। पढ़िए। दूसरी लाइन नहीं आ रही। अनुब्रह्मणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। तो यहां कह रहे हैं गुणव्रतों के नाम। आर्य तीर्थंकर देव दिग्व्रत मनत दंडव्रतम। तो यहाँ दिग्व्रत को अनर्थ दंडव्रत को च और भोगो भोग परमाण व्रत को गुणव्रतान गुणव्रत कहते हैं। कौन? ब्रह्मणात् वृद्धि करने के कारण गुणाना आख्यान्ति। तो जो मूल गुणों की वृद्धि करने के कारण इन दिग्व्रत को अनदंड व्रत को और भोगो भोग परमाण व्रत को गुणव्रत कहते हैं। कौन कहते हैं? आर्य माने श्रेष्ठ तीर्थंकर आदि गणधर आदि महापुरुष इन मूल गुणों की वृद्धि के लिए दिग्व्रत अनदंड व्रत और भोगो भोग परमाण व्रत को गुणव्रत कहते हैं। ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। प्रथम दिग्व्रत, दूसरा अनदंड व्रत, तीसरा भोगो भोग परमाण व्रत। इन तीनों के द्वारा पूर्वोक्त अष्ट मूल गुण निर्मल और पुनीत पावन बनाते हैं। इसीलिए पुरुष जन इन्हें गुणव्रत के नाम से जानते पहचानते हैं। तो ये जो पीछे मूल गुण कहे गए उन मूल गुणों को वृद्धि करने के लिए इन गुणव्रत की आवश्यकता पड़ती है। यदि ये गुणव्रत पालन नहीं किए जाएंगे तो 5 प्रकार के अनुव्रत और वे मूल गुण अपन सही तरीके से उनमें वृद्धि और उनका पालन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ कहें गुणई गुणद भवा अर्यन्ते प्राप्यन्त इति आर्या। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो गुणों तथा अथवा गुणवान मनुष्यों के द्वारा प्राप्त किए जावें उन्हें आर्य कहते हैं। ऐसे आर्य तीर्थंकर देव गणधर प्रतिगणधर तथा अन्य आचार कहलाते हैं। अब गुणाय व्रतम गुणव्रतम, गुण के लिए जो व्रत हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत कहते हैं जो गुण की वृद्धि के लिए हैं, गुणों के लिए हैं, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। उपरतन श्लोक में क्या गुणों की वृद्धि के लिए, हाँ, जो व्रत हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। अभी जो अष्टमूल गुण कहे, इन अष्टमूल गुणों की वृद्धि के लिए जो व्रत हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। तो 8 मूल गुणों की वृद्धि में सहायक होने से दिग्व्रत, अनदंड व्रत और भोगो भोग प्रमाण व्रत, इन 3 को आर्य पुरुषों ने गुणव्रत में परिगणित किया है। 10 दिशाओं में आने जाने की सीमा निर्धारित करना दिग्व्रत है। दिग्व्रत क्या है? 10 दिशाओं में। अभी आगे गाथा में बताया जाएगा सब कुछ
कि दिग् व्रत क्या है, किस प्रकार से उसका पालन करना है। मन वचन काय के निष्प्रयोजन व्यापार परित्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। कि मन वचन काय से निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन की जो क्रियाएं होती हैं, फालतू में बैठे बैठे करते रहते हैं, ऐसी निष्प्रयोजन क्रियाओं के त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। और भोग तथा उपभोग की वस्तुओं का समय का नियम लेकर अथवा जीवन पर्यंत के लिए प्रमाण करना भोगोपभोग प्रमाण व्रत है। कुछ समय के लिए करना या फिर जीवन पर्यंत के लिए करना, सीमा बनाना, उसको भोगोपभोग प्रमाण व्रत कहते हैं। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं। भोग कैसे कहते हैं? जो एक बार भोगने में आए, जैसे भोजन, पेय पदार्थ, गंध आदि चीज़ें, ये सब कितनी बार भोगने में आती हैं? एक बार, इसके बाद खत्म, नष्ट हो जाते हैं। और जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र, आभूषण, गाड़ी, घोड़ा आदि आदि, शयन शैया इत्यादि। इनका प्रमाण काल का नियम लेकर अथवा जीवन पर्यंत के लिए दोनों प्रकार से इनका प्रमाण बनाया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि गुणव्रत का काम क्या है? खेत की रक्षा के लिए बाड़ी का जो स्थान है वही स्थान अणुव्रतों की रक्षा के लिए गुणव्रत का है। तो जो खेत होता है उसके चारों ओर क्या लगाते हैं? बाड़ लगाते हैं, जिससे कि दूसरे खेत का पानी हमारे अंदर ना आ जाए, दूसरे खेत के लोग हमारे खेत में कब्जा ना कर लें। इसी प्रकार उन अपने खेत की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाते हैं। ऐसे ही व्रतों की जो 5 अणुव्रत हैं उनकी रक्षा के लिए क्या किया जाता है? गुण व्रतों का पालन किया जाता है। आज समय ज़्यादा हो गया क्या? तो इस प्रकार ये वाली गाथा समझ लो, फिर आगे पढ़ेंगे। तो यातायात की सीमा निर्धारित होने से, निष्प्रयोजन कार्यों का परित्याग करने से, भोगोपभोग की सीमा को निश्चित करने से ये जीव अपने अहिंसा अणुव्रत की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसीलिए आचार्यों ने तीनों कार्यों को गुणव्रतों में शामिल किया है। भोग उपभोग की परिभाषा समंतवत स्वामी को जो अभीष्ट है उसके अनुसार संस्कृत टीकाकार ने उसका स्पष्टीकरण किया है। परंतु साथ में यह भी ज्ञातव्य है कि आज उमा स्वामी महाराज ने भोगोपभोग प्रमाण के बदले उपभोग पर भोग प्रमाण शब्द का प्रयोग किया है। उनके अभिप्राय के अनुसार उपभोग का अर्थ एक बार भोगने में आवे और परभोग का अर्थ बार बार भोगने में आवे। तो समंतवत स्वामी का उपभोग और उमा स्वामी का परभोग एक अर्थवाची है। अपन दोनों चीज़ मिलेंगी। जब तत्वासूत्र पढ़ेंगे तो तत्वासूत्र में उपभोग और परभोग मिलेगा, यहाँ पर भोग और उपभोग मिल रहा है। तो कन्फ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि वहाँ उपभोग का अर्थ अलग है और यहाँ उपभोग का अर्थ अलग है। वहाँ उपभोग का मतलब भोग है, तत्वासूत्र में जो उपभोग शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? भोग। और परभोग शब्द जो वहाँ आया है उसका अर्थ है यहाँ का उपभोग। जो बार बार भोगने में आए उसे परभोग कहते हैं उमा स्वामी आचार्य के अनुसार। समंतवत आचार्य के अनुसार जो बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। और उमा स्वामी आचार्य के अनुसार जो एक बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। और समंतवत आचार्य के अनुसार जो एक बार भोगने में आए उसे भोग कहते हैं। तो समंतवत आचार्य ने जिसको भोग कहा उसे उमा स्वामी आचार्य ने उपभोग कहा है, और समंतवत आचार्य ने जिसे उपभोग कहा है उसे उमा स्वामी आचार्य ने परभोग कहा है। ठीक, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। एकार्थवाची है। उमा स्वामी ने दिग्व्रत, देशव्रत और अनदंड व्रत इन 3 को गुणव्रत माना है, और स्वामी समंतवत ने दिग्व्रत, अनदंड व्रत और भोगोपभोग प्रमाण व्रत को गुणव्रत माना। ये अंतर आ गया दोनों में। उन्होंने गुणव्रतों में देश व्रत को ग्रहण कर लिया है और इन्होंने गुणव्रतों में भोगोपभोग प्रमाण व्रत को ग्रहण किया है। और यहाँ समंतवत स्वामी का अभिप्राय जान पड़ता है कि भोगोपभोग की वस्तुओं का प्रमाण करने से परिग्रह प्रमाण व्रत की वृद्धि होती है, रक्षा होती है, इसलिए उन्होंने इसी गुणव्रत में सम्मिलित किया है। शिक्षा व्रतों की नाम की गणना भी दोनों आचार्यों में मतभेद हैं, उसका उल्लेख शिक्षा व्रत के प्रकरण में किया
जाएगा। ठीक, तो दोनों आचार्य के अलग अलग दो मत हैं, हमें दोनों स्वीकार है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुमुख से जो सुना वो कहा। ठीक, तो इसीलिए हमें दोनों ही मत स्वीकार हैं, उनका भी इनका भी। एक ही चीज़ है, बस अंतर है कि आगे पीछे हो गए हैं, चीज़ एक ही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। अब तत्व सूत्र मोक्ष